यहाँ सभागार में उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। मेरी कविता है मैं। आज मैं अपनी कहानी सुनाऊंगी। मेरा नाम बूढ़ी दाई था इसलिए क्योंकि अब मैं नहीं हूँ। सबसे पहले परिचय यह कि मैं एक नदी थी। बिहार के कैमूर पहाड़ियों के जमदार गांव के करीब एक सोता से मैं निकलती थी। न जाने कितने घरों को पोसती थी, न जाने कितनी नौयौवना मुझे खुद को छुपाए, खुद को सुरक्षित महसूस करती और खुद के लिए मांगती थी वर, ताकि अगली बार मनौती पूरी होने पर आए वो किसी और के साथ स्नान करने। नहाना और मटकी तसला भरकर पानी ले जाना, कितने खूबसूरत थे वो दिन। लेकिन मुझे तो सबसे अच्छा तब लगता जब मैं अपने भाई बंधुओं के पास होती, खेतों के पेट भरती, गमकौवा सोनाचूर, ठाकुर भोग, कामोच, स्याह जीरा, कनकचूर से किसानों के घर धान से भर देती। लेकिन मैं यह नहीं कह सकती कि नियति को कुछ और मंजूर था, बल्कि मैं यह कहूँगी कि मनुष्यों ने ज्ञान और इरादों की जो पहलकदमी शुरू की, विकास के तरक्की और तत्कालिक ज़रूरतों पर ऐसा जोर दिया कि जैसे बंदरों के हाथ में उस्तरा। यानी मेरी मौत प्रायोजित और सुनियोजित थी, ठीक वैसे ही जैसे स्याह रस्म थलाईकुथल होती थी। थलाईकुथल एक तमिलनाडु की रस्म है जिसमें कि जो घर के सबसे वृद्ध व्यक्ति होता है उसकी अभी मृत्यु नहीं हुई होती है, उससे पहले ही उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है, किसी नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो वहाँ उसी थलाईकुथल रस्म का मैंने इस कविता में जिक्र किया है। मेरी नियति भी कुछ ऐसी ही निकली। जो गांव कभी मेरे भरोसे था, आज योजनाओं के भरोसे खुद को जिंदा रखने की जद्दोजहद कर रहा। इनकी योजनाओं से न लोगों के पेट भरे, न खेतों के। और हाँ, एक बात और बता दूं, योजनाओं के नाम पर सिर्फ मेरी मौत की साजिश ही नहीं रची गई, बल्कि मेरे जीवन साथी, मेरा जंगल, उसे भी काट डाला। मेरे हमसफर ने मुझे अपने बाहों में यूं भरा था कि मेरे दोनों किनारों पर सखुआ, महुआ, कुसुम, प्यार और गुलर मेरे ऊपर छाए रहते। और हाँ, मुझे आप लोगों से अपने प्रेम को बताने में समस्या नहीं, क्योंकि यह किसी परियोजना के अंतर्गत नहीं आता। मेरी जमीन पर तुम्हारी दावेदारी ने मुझे रौंद दिया। मेरी कीमत आज क्या है? एक पसेरी धान। मुझे आज भी याद है वो बरगद का पेड़ जिसने मेरा हाथ थामा और कहा था चलो दुनिया बदलते हैं। वह भूल गया था मनुष्यों की सुसंगत परियोजनाओं को। मेरे जिस स्वर्ण काल का साथी रहा, आज परंपरा और आधुनिकता की युद्ध भूमि में अधमरा खड़ा है और मैं मर चुकी हूँ। धन्यवाद।